पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे
कि पैसा आया कि नहीं आया। तो नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से जुड़ी बड़ी अपडेट आपने हम देखा है कि 21वीं किस्त की जो भी जानकारी है वो हमने आपको स्क्रीनशॉट लगा के भी दिखा दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की तारीख भी और समय भी यहाँ पर निर्धारित हो चुका है। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, लेकिन इन सबका सवाल यही है कि सबको यहाँ पर मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का इसमें नाम कट सकता है। आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है, पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में आने वाली जो राशि है वो 9 करोड़ किसानों के खाते में आएगा, जिसमें 21वीं किस्त की राशि के रूप में होगा 18,000 करोड़ रुपये। अब कई लोगों का सवाल ये भी होगा, मन में यहाँ आता होगा कि 20वीं किस्त तो 9.5 करोड़ किसानों को, लगभग 10 करोड़ किसानों को मिला था। तो आपको एक बार क्लियर कर दें कि कई लाख किसानों के खाते में 21वीं किस्त 4 राज्य के किसानों के खाते में ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं पहले से ही। तो जो बचे हुए उनके बाद जो है उनको यहाँ पर 18,000 करोड़ 9 करोड़ किसान बचे हुए उनके खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजी जाएंगे, जिसकी तारीख है यहाँ पर जहाँ सामने आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है 19 नवंबर 2025 को। और कितने बजे आएगा वो भी आपको हम बताएंगे, रिलीज कितने टाइम होगा वो भी आपको हम इस वीडियो में जानकारी जो है देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की तिथि और यहाँ पर जो समय निर्धारित दोनों हो चुके हैं। यहाँ पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी लाइव आप पर एक कार्यक्रम की उपलब्धि के दौरान पर शामिल होकर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जिन लोगों का ई-केवाईसी पूरा है या फिर डीबीटी लिंक है उनके खाते में भेजे जाएंगे। बाकी जिन लोगों का ई-केवाईसी पूर्ण है उन्हीं को मिलेगा, जिन लोगों का डीबीटी लिंक है उन्हीं को मिलेगा। बाकी लोग आप इस योजना से हो सकते हैं वंचित हो जाएं। आपको इस पे सतर्क रहना है। इससे आपको होगा क्या, आने वाले समय में आपका डीबीटी लिंक रहेगा या फिर ई-केवाईसी पूर्ण रहेगा तो लगातार आपका 22वां किस्त 23वां किस्त लगातार इस योजना के तहत आपको लाभ मिल पाएगा। यदि आप डीबीटी लिंक नहीं कराओगे तो ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो इससे सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ई-केवाईसी अवश्य करा लेंगे। बाकी 21वीं किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आता है तो हम आपको अवश्य जानकारी जो है देते रहेंगे। बाकी आप लोगों का 19 नवंबर तिथि आप याद रखिएगा, 11 बजे से आपका किस्त भेजे जा सकेंगे।